गुड इवनिंग दोस्तों। करंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है गुरुवार 11 जून 2026। आज हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की बेशुमार अपडेट्स जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ामिनेशन में करंट का पोर्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है और इसलिए आपको देश और दुनिया से अपडेट रहना बेहद इम्पोर्टेंट है। याद रखना, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने आसपास की दुनिया में होने वाली घटनाओं से हमेशा अपडेट रहते हैं। चाहे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हो, करंट अफेयर्स उसकी रीढ़ मानी जाती है। आज की इस कक्षा में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, खेल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था तथा पुरस्कारों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, याद रखिए, जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है वही कल दूसरों का मार्गदर्शन करता है। तो अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिए, क्योंकि आज हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में सीधे प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए करंट अफेयर्स की इस रोचक, ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आपको ऐसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बताने वाली हूँ जिनसे आने वाली परीक्षाओं में सीधे प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और हर पॉइंट को नोट करते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हेडलाइंस, राष्ट्रीय न्यायपालिका व ई गवर्नेंस ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर प्रतिक्रियाएं और डिजिटल कार्यान्वयन। जिसका फर्स्ट है कि पीएम मोदी के ऐतिहासिक कार्यकाल पर देशव्यापी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्वाचित पीएम के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल 4399 दिन का रिकॉर्ड बनाने के अगले दिन आज विभिन्न राजनीतिक विश्लेषक और वैश्विक नेता भारत की राजनीतिक स्थिरता पर अपनी समीक्षाएं साझा कर रहे हैं। दिल्ली में एनडीए की विशेष बैठक के बाद आज इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर एक आधिकारिक स्मारिका जारी की जा सकती है। नेक्स्ट है कि सीमा चौकियों पर विनिमय प्रणाली का ज़मीनी परीक्षण शुरू। गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए विनिमय लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के बाद आज से प्रमुख एकीकृत चेक पोस्ट पर इसके डिजिटल मॉड्यूल का लाइव रन शुरू हो गया है। कस्टम अधिकारियों के अनुसार पहले ही दिन ट्रकी के दस्तावेजी सत्यापन के साथ समय में भारी कमी देखी गई है। ट्रकों के ओटीएससी फैसले के बाद टेलीकॉम शेयरों में भारी उछाल। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल को 20,000 करोड़ की वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज राहत देने के बाद आज शेयर बाजार खुलते ही टेलीकॉम सेक्टर के शेयरों में 5% से 8% की तेज़ी दर्ज की गई। कानूनी विशेषज्ञ इसे बूथ-लक्षी कराधान या नियमन के खिलाफ एक ऐतिहासिक नज़ीर मान रहे हैं। नेक्स्ट है हॉक प्रणाली के तहत केरल वन विभाग की पहली कार्रवाई। तो केरल में आधिकारिक रूप से लागू होने के 24 घंटे के भीतर हॉस्टाइल एक्टिविटी आवाज़ कर्नल हॉक नेटवर्क ने अंतर्राज्यीय सीमा पर संदिग्ध वन्यजीव तस्करों के मैपिंग शुरू कर दी है। न्यायालयों को इस प्रणाली से सीधे जोड़ने की प्रक्रिया भी तेज़ कर दी गई है। आगे है लखनऊ का नया क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र हुआ सक्रिय। उद्घाटन के अगले दिन आज इस अत्याधुनिक केंद्र ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए डॉपलर रडार आधारित पहला लाइव वेदर बुलेटिन जारी किया, जिसमें आगामी मानसून की सटीक ट्रैकिंग में मदद मिलेगी। जी सेक्टर बाजार में एफपीआई निवेश के बढ़ने की उम्मीद। तो वित्त मंत्रालय द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाली ब्याज आय और पूंजीगत लाभ पर टैक्स पूरी तरह हटाने के फैसले के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय ऋण बाजार में गहरी रुचि दिखाई है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय संबंध व सुरक्षा, परमाणु संतुलन और रक्षा आधुनिकीकरण। भारत के परमाणु स्टॉक
पाइल 190 वारहेड्स पर सिप्री की रिपोर्ट पर वैश्विक मंथन। तो भारत का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर 190 होने और चीन के 620 तक पहुंचने की रिपोर्ट के बाद दक्षिण एशिया में सामरिक संतुलन को लेकर राजनयिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की नीति विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध पर टिकी है। आगे है प्रोजेक्ट 18 P-18। प्रोजेक्ट 18 क्रूजर 3D के डिज़ाइन को अंतिम रूप। मझगांव डाक और GRSE के तकनीकी दलों ने 13,000 टन विस्थापन वाले नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर के रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए आज नई समीक्षा बैठक की। ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों के एकीकरण को लेकर अंतिम ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। आगे है भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग के रणनीतिक परिणाम। नई दिल्ली में संपन्न हुई 8वीं JCM बैठक के बाद आज दोनों देशों ने मलक्का जलडमरू मध्य और साबांग पोर्ट के विकास के पास संयुक्त नौसैनिक गश्त को और अधिक मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। नेक्स्ट है मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र में बधाई संदेश। तो है कि संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद मेजर अभिलाषा बराक को आज भारतीय सेना और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन के अधिकारियों द्वारा वैश्विक मंच पर सम्मानित किया जा रहा है। आगे है अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और महिला सुरक्षा, सिंगापेन तैनात और मौसम का कहर। सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स ने संभाला मोर्चा। तो तमिलनाडु के संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आज सुबह से सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स की महिला पुलिसकर्मियों ने गश्त शुरू कर दी है और मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार इस टास्क फोर्स की आधुनिक डिजिटल संचार उपकरणों से लैस किया गया है। आगे है 15 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट का असर, कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश। तो IMD की चेतावनी के मुताबिक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में आज सुबह तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली। दिल्ली NCR और पश्चिमी यूपी में तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन लू का प्रकोप अभी भी कुछ राज्यों में बरकरार है। नेक्स्ट है शेयर बाजार में कल की गिरावट के बाद आज रिकवरी के संकेत। कल की भारी बिकवाली सेंसेक्स 719 अंक और निफ्टी 243 अंक के नीचे के बाद आज शुरुआती कारोबार में घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी के चलते बाजार में मामूली सुधार देखा जा रहा है। NLC इंडिया का OFS आज खुलेगा। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NLC इंडिया में सरकार की 3% हिस्सेदारी बेचने के लिए ऑफर फॉर सेल आज से गैर खुदरा निवेशकों के लिए खुला है। फ्लोर प्राइस 303 रुपये प्रति शेयर तय है। आगे है खेल जगत से जुड़ी अपडेट। खिताबी जीत के बाद भारतीय टीमों का भव्य स्वागत। साफ महिला चैंपियनशिप विजेता टीम स्वदेश लौटी। छठा सैफ खिताब जीतने के बाद भारतीय महिला फुटबॉल टीम का आज देश लौटने पर भव्य स्वागत किया गया और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पंथोई चानू इलंगबम ने मीडिया से बातचीत में इस जीत को आगामी अंतर्राष्ट्रीय दौरों के लिए मील का पत्थर बताया। नेक्स्ट है अंडर 18 एशिया कप हॉकी चैंपियन टीम को बधाई। तो फाइनल में जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय जूनियर हॉकी टीम और कप्तान केतन कुशवाहा को खेल मंत्रालय द्वारा नकद पुरस्कार देने की घोषणा आज की जा सकती है। आगे है स्टैटिक जीके, अवधारणाएं और ऐतिहासिक संदर्भ, जिसमें है कि निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल। जवाहरलाल नेहरू ने 13 मई 1952 को देश के पहले निर्वाचित PM के रूप में शपथ ली थी। 1951-52 के आम चुनाव के बाद PM नरेंद्र मोदी ने नेहरू जी के 4,398 दिनों के निर्वाचित कार्यकाल का रिकॉर्ड पार किया। आगे है क्रूजर बनाम डिस्ट्रॉयर। आमतौर पर 10,000 टन से अधिक के युद्धपोतों को क्रूजर कहा जाता है।
भारत का प्रोजेक्ट 18 देश की इस भारी मार्ग क्षमता वाले श्रेणी में शामिल करेगा जो अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के पास थी। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, भूतलक्षी प्रभाव। कानून या कराधान के संदर्भ में इसका अर्थ है कि किसी नियम को उसके बनने की तारीख से पहले की पिछली तारीख से लागू करना। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि स्पेक्ट्रम शुल्क जैसी लाइसेंस शर्तों को इस तरह पिछले प्रभाव से नहीं बदला जा सकता। ऑफर फॉर सेल, ये शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों के प्रमोटरों जैसे सरकार द्वारा अपनी हिस्सेदारी पारदर्शी तरीके से सीधी बाजार में बेचने का एक त्वरित तंत्र है। वर्ड ऑफ द डे जिसमें है मेंटर, दायित्व, उत्तरदायित्व, पदभार। रिकॉर्ड कार्यकाल के बाद पीएम मोदी भारतीय राजनीतिक नेतृत्व का मेंटर मजबूती से संभाले हुए हैं। और डिटरेंस, प्रतिरोध निवारण, सैन्य संदर्भ। परमाणु स्टॉक पाइल का विस्तार भारत के विश्वसनीय न्यूनतम डिटरेंस नीति का हिस्सा है। और नेक्स्ट है नादी टू जेनिथ, पतन से शीर्ष तक, फर्श से अर्श तक। कल की भारी गिरावट के बाद आज से शेयर बाजार जेनिथ की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है। और है त्वरित परीक्षण या क्विक क्विज। हाल ही में जून 2026 में जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निर्वाचित प्रधानमंत्री के कार्यकाल का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो इसका उत्तर है नरेंद्र मोदी, 10 जून 2026 को 4399 दिन पूरे करके। आगे है भारत सरकार द्वारा एफपीआईएस को आकर्षित करने के लिए किस बाजार या समाधान से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज आय पर टैक्स पूरी तरह हटा दिया गया है? तो उत्तर है सरकारी प्रतिभूति बाजार। हालिया सिपरी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत और चीन के परमाणु वारहेड्स की संख्या क्रमशः कितनी पहुंच गई है? तो भारत के पास लगभग 190 और चीन के पास 620 वारहेड्स। विनिमय, डिजिटल प्लेटफॉर्म किसका हाल ही में जमीनी कार्यान्वयन शुरू हुआ है? किस मंत्रालय की स्मार्ट बॉर्डर्स रणनीति का हिस्सा है? तो उत्तर है केंद्रीय गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 18 किस प्रकार की नौसैनिक जहाज़ों में विकास से संबंधित है? तो उत्तर है 13,000 टन से अधिक विस्थापन क्षमता वाले नेक्स्ट जनरेशन स्टील्स डिस्ट्रॉयर या क्रूजर श्रेणी। आगे है भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने हाल ही में फाइनल मुकाबला जीतकर कौन सी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? तो ये उत्तर है 6ठी बार। तो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी पे डटे रहिए। धन्यवाद।